ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय तुलसी माता। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों में पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह एकादशी मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देने वाली मानी गई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत तभी पूर्ण फल देता है जब पारण के समय तुलसी माता की कथा सुनी या सुनाई जाती है। शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई भक्त पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखे और द्वादशी के दिन पारण करते समय तुलसी माता की पवित्र कथा सुन ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण संत और महात्मा इस दिन तुलसी माता की कथा अवश्य सुनते हैं। आज हम आपको वही दिव्य और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह भक्ति, त्याग, प्रेम और भगवान विष्णु की कृपा का ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश था और देवता तथा ऋषि मुनि खुले रूप से पृथ्वी पर विचरण करते थे। उसी समय धर्मध्वज नाम के एक महान राजा हुआ करते थे। राजा धर्मध्वज अत्यंत धर्मात्मा, दानी और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनका राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था। उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, दान दिया, व्रत रखे, तीर्थ किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया, राजा और रानी का हृदय धीरे धीरे निराशा से भर गया। एक दिन राजा ने कहा, हे रानी, शायद हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महाराज, यदि भगवान विष्णु की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। इसके बाद दोनों ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगे। भगवान विष्णु की तपस्या। राजा और रानी ने राजसी सुखों को त्याग दिया। उन्होंने जंगल में जाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर वर्ष भी बीत गए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। आखिरकार एक दिन भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु को देखकर राजा और रानी भाव विभोर हो गए। दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजा धर्मध्वज, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमें संतान का सुख चाहिए। भगवान विष्णु ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, हे राजन, तुम्हें एक अत्यंत दिव्य कन्या प्राप्त होगी। वह साधारण बालिका नहीं होगी, वह स्वयं लक्ष्मी अंश से उत्पन्न दिव्य शक्ति होगी। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, उस कन्या का नाम तुलसी होगा और भविष्य में वह मेरी सबसे प्रिय बनेगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस बालिका का तेज इतना अद्भुत था कि महल में मानो प्रकाश फैल गया। राजा ने तुरंत ऋषि मुनियों को बुलाया। जब ऋषियों ने उस बालिका को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, राजन, यह बालिका साधारण नहीं है, इसमें दिव्य तेज है। यह भविष्य में महान तपस्विनी बनेगी। उसका नाम रखा गया तुलसी। तुलसी बचपन से ही अत्यंत पवित्र और भक्तिमय स्वभाव की थी। उसे राजमहल के सुखों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वह हमेशा भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करती रहती। धीरे धीरे तुलसी बड़ी होने लगी, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी। वह भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी।
एक दिन तुलसी ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। राजा और रानी यह सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान किया। तुलसी जंगल में चली गई और उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। कभी वह केवल पत्तों पर रहती, कभी केवल वायु पर। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी भयभीत हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, तुलसी की तपस्या बहुत बढ़ गई है, कृपा उसे दर्शन दे। यहीं से इस कथा में एक अद्भुत मोड़ आता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने तुलसी को जो वरदान दिया, वहीं आगे चलकर तुलसी माता के पवित्र पौधे बनने का रहस्य बनता है। और इसी रहस्य का संबंध पाप मोचनी एकादशी के पारण से भी जुड़ा हुआ है। तुलसी वन में एक शांत स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि चाहे कितने भी वर्ष क्यों न बीत जाए, वे भगवान विष्णु को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और फिर कई वर्ष बीत गए। तुलसी की तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने धीरे धीरे अन्न का त्याग कर दिया। पहले वे केवल फल खाती थी, फिर उन्होंने फल भी छोड़ दिए। कुछ समय बाद वे केवल सूखे पत्तों पर जीवित रहने लगी और अंत में उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और केवल वायु पर रहने लगी। उनकी तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। देवताओं ने सोचा, यदि तुलसी की तपस्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो उनका तेज पूरे संसार को हिला सकता है। एक दिन तुलसी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी को देखकर तुलसी ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री तुलसी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। तुलसी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं केवल भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, हे तुलसी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन इसके पहले तुम्हें एक दिव्य लीला का भाग बनना होगा। तुलसी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, वह लीला क्या है? ब्रह्मा जी बोले, हे तुलसी, तुम्हें पहले एक महान वीर असुर शंखचूड़ से विवाह करना होगा। यह सुनकर तुलसी चौंक गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो केवल भगवान विष्णु को ही पति रूप में चाहती हूँ, फिर मुझे किसी और से विवाह क्यों करना होगा? ब्रह्मा जी ने तुलसी को समझाया, एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे पुत्री, शंखचूड़ कोई साधारण असुर नहीं है, वह भगवान विष्णु का परम भक्त है। उसने भी कठोर तपस्या करके मुझसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया है। तुलसी ने पूछा, क्या वरदान है वह? ब्रह्मा जी बोले, शंखचूड़ को यह वरदान मिला है कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी, तब तक कोई भी देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। तुलसी ध्यान से सुन रही थी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, और वह पतिव्रता पत्नी तुम ही बनोगी। तुलसी समझ गई कि यह सब भगवान की योजना है। उन्होंने भी नम्रता से कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब आपको शंखचूड़ के बारे में भी जानना चाहिए। बहुत समय पहले दंभ नाम का एक असुर था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान विष्णु का महान भक्त भी था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि उसे एक अत्यंत वीर पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शंखचूड़। शंखचूड़ बचपन से ही बहुत तेजस्वी और पराक्रमी था, लेकिन उसके भीतर एक और विशेषता थी। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब शंखचूड़ युवा हुआ तो उसने भी तपस्या शुरू कर दी। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहता था,
उसने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। आखिरकार ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे शंखचूड़, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? शंखचूड़ ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं युद्ध में कभी पराजित ना हूँ। ब्रह्मा जी ने उसे एक दिव्य कवच दिया और कहा, जब तक यह कवच तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारी पत्नी पतिव्रता रहेगी, तब तक तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। शंखचूड़ ने प्रसन्न होकर प्रणाम किया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हुआ। यह विवाह अत्यंत दिव्य और भव्य था। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी इस विवाह के साक्षी बने। तुलसी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ पत्नी बनी और शंखचूड़ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। दोनों का जीवन बहुत सुखपूर्वक बीतने लगा। लेकिन धीरे धीरे शंखचूड़ की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने देवताओं को युद्ध में पराजित करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे सभी भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, शंखचूड़ को हराना अब संभव नहीं है। उसकी पत्नी तुलसी की पतिव्रता शक्ति के कारण वह अजय हो गया है। अब देवताओं के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था, शंखचूड़ को कैसे पराजित किया जाए। यहीं से इस कथा का सबसे रहस्यमय और भावुक भाग शुरू होता है, क्योंकि अब भगवान विष्णु स्वयं एक ऐसी लीला करने वाले थे जिससे पूरी सृष्टि चकित हो गई। जब शंखचूड़ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब सभी देवी देवता अत्यंत चिंतित हो गए। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य सभी देवता एकत्रित होकर भगवान शिव के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, शंखचूड़ की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम सभी देवता उससे पराजित हो चुके हैं। अब केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, मैं अवश्य उसकी शक्ति को समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके पास ब्रह्मा जी का वरदान है। जब तक उसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता रहेगी, तब तक शंखचूड़ को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। यह सुनकर सभी देवता और भी चिंतित हो गए। फिर वे सभी भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आपकी लीला ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकती है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा, समय आ गया है कि शंखचूड़ की लीला समाप्त हो। भगवान शिव ने शंखचूड़ को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमकने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। देवता और ऋषि मुनि इस युद्ध को देखकर आश्चर्यचकित थे। लेकिन शंखचूड़ को हराना संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ दिव्य कवच था और उसकी पत्नी तुलसी की पतिव्रता शक्ति उसे अजय बना रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे शंखचूड़ के पास गए और बोले, हे वीर शंखचूड़, मैं एक साधु हूँ, मुझे दान में कुछ चाहिए। शंखचूड़ अत्यंत दानी था। उसने कहा, महाराज, आप जो चाहे मांग सकते हैं। ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु ने कहा, मुझे तुम्हारा दिव्य कवच चाहिए। शंखचूड़ ने बिना सोचे अपना कवच दान में दे दिया। अब उसकी शक्ति थोड़ी कम हो गई, लेकिन अभी भी उसकी पत्नी तुलसी की पतिव्रता शक्ति उसे अजय बनाए हुए थी। अब भगवान विष्णु ने एक और लीला की। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया और वे तुलसी के महल में पहुंच गए। तुलसी ने जब उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि उनके पति युद्ध में वापस आ गए हैं। उन्होंने प्रेम से उनका स्वागत किया, लेकिन कुछ समय बाद तुलसी को महसूस हुआ कि कुछ तो अलग है। उनके मन में संदेह पैदा हुआ। उन्होंने ध्यान से देखा और पूछा, आप सच में मेरे पति हैं?
उसी क्षण तुलसी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि यह उनके पति नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। यह जानकर तुलसी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने रोते हुए कहा, हे भगवान विष्णु, आपने मेरे साथ यह छल क्यों किया? मैंने तो जीवन भर आपकी भक्ति की है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुलसी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। तुलसी के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि यह सब एक दिव्य लीला का भाग था। उधर युद्ध भूमि में भगवान शिव ने शंखचूड़ के बीच युद्ध चल रहा था। जैसे ही तुलसी की पतिव्रता शक्ति भंग हुई, शंखचूड़ की शक्ति समाप्त हो गई। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ की आत्मा तुरंत भगवान विष्णु के धाम चली गई, क्योंकि वह भगवान का महान भक्त था। जब तुलसी को पूरी सच्चाई पता चली तो वे बहुत दुखी हो गई। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, हे तुलसी, यह सब मेरी ही लीला थी। तुम्हारा श्राप भी मेरे लिए वरदान बन गया है। लेकिन अब भगवान विष्णु तुलसी को एक ऐसा वरदान देना चाहते थे जिससे तुलसी संसार की सबसे पवित्र और पूजनीय माता बन गई। और उसी क्षण तुलसी का रूप बदलकर पवित्र पौधा तुलसी पौधा बन गया। यह अद्भुत घटना कैसे हुई और तुलसी माता को कौन सा महान वरदान मिला, यह सब हम अभी आपको बताएंगे। तुलसी माता भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी का हृदय अत्यंत दुख से भर गया था। वे सोच रही थी कि उन्होंने अपने आराध्य भगवान को ही श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने तुलसी को उठाया और बड़े प्रेम से कहा, हे तुलसी, तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सब मेरी ही लीला का भाग था। तुलसी ने आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखा। भगवान विष्णु बोले, हे तुलसी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम देवी लक्ष्मी का ही एक अंश हो। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पवित्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु के इन शब्दों को सुनकर तुलसी का हृदय शांत होने लगा। भगवान विष्णु ने तुलसी से कहा, हे तुलसी, आज से तुम पृथ्वी पर सबसे पवित्र और पूजनीय पौधा बनोगे। तुम्हारा नाम संसार में तुलसी माता के रूप में प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त तुम्हारे पत्तों से मेरी पूजा करेगा, उसकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम्हारे बिना मेरी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। यदि कोई भक्त सोने, चांदी या हीरे से भी मेरी पूजा करे, लेकिन उसमें तुलसी दल ना हो, तो वह पूजा अधूरी मानी जाएगी। भगवान विष्णु ने तुलसी को एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे तुलसी, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में तुम्हारा विवाह मुझसे कराया जाएगा। इस दिन भक्त लोग तुलसी विवाह करेंगे और यह उत्सव पूरे भारत में मनाया जाएगा। आज भी कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह बड़े धूमधाम से किया जाता है। यह परंपरा उसी दिव्य घटना की याद दिलाती है। भगवान विष्णु के वरदान के बाद तुलसी का शरीर धीरे धीरे एक दिव्य पौधे में बदलने लगा। उस पौधे से एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण करने लगे। सभी ने कहा, जय तुलसी माता। उस दिन से तुलसी का पौधा पृथ्वी पर सबसे पवित्र माना जाने लगा। ग्रंथों में कहा गया है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। जो घर प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता है,
वहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती। तुलसी का एक पत्ता भी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी के पौधे की सेवा करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब द्वादशी के दिन पारण करते समय तुलसी माता का स्मरण किया जाए। जो भक्त पारण के समय तुलसी की कथा सुनते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी भी बाकी है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी के पारण पर तुलसी कथा सुनने से भक्त को कौन कौन से चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि तुलसी माता स्वयं महालक्ष्मी का अंश है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है। जो घर प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते में इतनी पवित्र शक्ति होती है कि वह मनुष्य के पापों को भी नष्ट कर सकती है। इसी कारण भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों में पाप मोचनी एकादशी को विशेष माना गया है। पाप मोचनी का अर्थ है पापों को नष्ट करने वाली। यह एकादशी मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पापों को भी समाप्त करने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसके जीवन के पापों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब द्वादशी के दिन सही विधि से पारण किया जाए। पारण का अर्थ है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त एकादशी का व्रत तो रखे, लेकिन द्वादशी के दिन पारण न करे, तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए और पारण करते समय तुलसी माता का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि जो भक्त पाप मोचनी एकादशी के पारण के समय तुलसी माता की यह पवित्र कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है। उसके घर में सुख और शांति का वास होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान विष्णु उस भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को इतनी प्रिय हैं कि यदि कोई भक्त केवल एक तुलसी का पत्ता भी श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपको सबसे प्रिय क्या है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मेरे भक्तों का प्रेम और तुलसी दल सबसे प्रिय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन माता तुलसी माता को जल अर्पित करता है, दीपक जलाता है और उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। कहा जाता है कि तुलसी माता की सेवा करने से मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और अंत समय में उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति जीवन में कभी भी पापों से घिर जाए, मन अशांत हो जाए या जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाए, तो उसे भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता की कृपा से जीवन की पवित्रता आती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से पाप मोचनी एकादशी की यह पवित्र कथा सुनता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ जाती है और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है।
तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो तुलसी माता और भगवान विष्णु का नाम लेकर कमेंट्स में अवश्य लिखें। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।